आपलं मराठी बिग बॉस। जी हाँ, आज बिग बॉस में गजब का गेम आज शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए जिसने आगे ये कंपटीशन कितना स्ट्रांग होने वाला है आणि केवढी मज्जा येणार है इसका एक ट्रेलर दिखा दिया। पिक्चर अभी बाकी है लेकिन ट्रेलर आज दिख गया। तो आज मीरा ने स्ट्रैटेजी की, मीरा ने जय को आउट करवा दिया, मीरा ने चीटिंग करके जय को आउट करवा दिया। क्या है पूरा मुद्दा हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो मीरा ने गायत्री से कहा ये सुरेखा ताई है ना, ही अजून चालू झाली नहीं है, फक्त बघती है, अभी सिर्फ देख रही है, जब ये गेम खेलेगी ना सबकी वाट लगा देगी। तो सुरेखा ताई से सावधान होने का एक मंत्र दे दिया। मीरा ने जय को घोड़ा बना दिया और उसकी बैंड बजा दी, वाट लगा दी। दादूस ने आज सबका दिल जीत लिया, सबका मतलब सबका दिल जीत लिया। एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सबका दिल जीत गया। उसके बाद रोने का कंपटीशन लग गया। ओ माय गॉड, सोनाली को रोना आया और सोनाली के रोने के बाद फिर एक एक करके सुरेखा का भी रोना एक नेचुरल लगा। मगर उसके बाद ऐसा लगा कि मानो अगर हम रोएंगे नहीं तो कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे, सब रोने लगे। और इसके साथ अगर मैं एक मुद्दा और इम्पॉर्टेंट बोलूं तो कहीं ना कहीं आज माउली, अपनी माउली यानी शिवलीला को अपनी माँ की याद आई, वो रोने लगी। घर में स्ट्रैटेजीज बनी, विकास खेलता हुआ नजर आया, अक्षय को अपनी सच्चाई पर विश्वास है वो करता हुआ नजर आया। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे इस रिव्यू में। आज के शुरुआत करते हैं। तो कल टास्क चल रहा था चिउताई चिउताई दारुगढ़, चिउताई चिउताई दारुगढ़। मस्त लगता है सुनने में, लेकिन लोग इतनी बार बोलते ही नहीं। कल वालों ने अच्छे से बार बार बोला था, बोलना चाहिए भाई, ये सुनने में सबको अच्छा लगता है, इतना वो बचपन की याद दिला देता है। तो एनीवेज वो कार्य शुरू हुआ और कल का कार्य था। कल के कार्य में पहले तो आज मार्क्स देने थे और विशाल और इसमें मार्क्स जय और विशाल थे ना, जहाँ जय और विशाल थे, अक्षय विशाल थे, तो उन लोगों को मार्क्स दिया। लेकिन दादूस ने बराबर नहीं दिया। दादूस ने कहीं ना कहीं मार्क्स की काउंटिंग सही नहीं की है, ये बात एक सामने आई और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचा और वो कार्य फाइनली, उस कार्य का कोई नतीजे पहुंचा नहीं, रद्द हो गया, क्योंकि बहुमत चाहिए था, बहुमत नहीं था और रद्द हो गया। सर्वसम्मति होना चाहिए, बहुमत नहीं, सॉरी, सर्वसम्मति यानी सर्वानुमत, बहुमत नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो ग्रुप्स बने हुए हैं, मीरा गायत्री का एक अलग ग्रुप है, बाकी लोग एक अलग ग्रुप में, तो बहुमत नहीं हुआ। लेकिन सुरेखा ने बहुत अच्छे से पॉइंट यहाँ पर रखा कि दोनों ने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन बाकी जो सुरेखा बहुत बैलेंस होकर खेल रही हैं। अगर वो अपनी टीम के अलावा भी, जैसे अक्षय और उसका गेम था, जब लास्ट में अक्षय और दादूस का था तब भी उन्होंने अक्षय की तारीफ़ की। फिर जब अक्षय और विशाल का था, जिसमें विशाल का आगे रहा, तो फिर उन्होंने बोला भी कि गेम टास्क में जो भी हो रहा हो, लेकिन अक्षय बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा रहा है। तो वो बैलेंस करके चल रही हैं, अभी वो साइड्स नहीं ले रही हैं। ग्रुप्स हालांकि बनने शुरू हो गए हैं, ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। आज सुरेखा और तृप्ति ने मिलकर दादूस का मजाक भी उड़ाया, पर खैर इंटरेस्टिंग था। जब फैसला नहीं होता, दादूस ने कहा टॉस उड़ा लो, और उस पर सुरेखा ताई को इतना हंसी आई कि उन्होंने इस बात को का मुद्दा बनाया। दादूस बहुत सिंपल हैं, बहुत सीधे हैं। स्नेहा ने कहा भी कि थे खूब, वो बहुत सीधे हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो हाँ, ये एक मुद्दा। आज ने अपना बिग बॉस से और शिंदे शाही की तरफ से दर्शकों का भी अभिनंदन, अभिवादन कर दिया। सुरेखा ने आज विशाल को इंडायरेक्ट, सुरेखा विशाल को पसंद करती है क्योंकि विशाल सुरेखा को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पहले दिन से। लेकिन आज विशाल पे थोड़ा सुरेखा ताई को गुस्सा आ रहा था। हालांकि बाद में बिग बॉस ने कहा कि सुरेखा ताई जो हैं वो आविष्कार के लिए बोल रही हैं, लेकिन हमको यह शो दिखाया कि जब उन्होंने कहा कि तू ये काम कर दे, पहले तू ये कर दे, मगर उस समय उन्होंने कहा कि नहीं अभी मुझे नहाने जाना है, फिर उसके पहले योगा करने जाना है। तो ये शायद मैंने लाइव नहीं देखा था। कि आप लोगों ने लाइव देखा था तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आविष्कार के लिए का था, क्योंकि बिग बॉस ने कहा कि आविष्कार के लिए था, पर लेकिन उसके पहले हमको दिखाया था कि विशाल बिस्तरे बैठा हुआ है और सुरेखा ताई बोल रही है वो कुछ काम जो है टाल मटोल कर रहा है। तो टाल करायची नहीं टाइप का जो बात थी, वो मुझे लगा कि वो विशाल के लिए थी। हालांकि विशाल को पसंद करती हैं सुरेखा ताई। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, तुमची पण जबाबदारी आहे ना भाऊ, आपण एकटंच करणार काय सगळं? तुम्हाला पण सांगायला हवं, काही पॉईंट्स माझे सुटले तर तुम्ही सांगा, मला कळेल, म्हणजे नेमकं मी पण त्याच्याविषयी पुढे थोडा विचार करीन, मनन करीन आणि मग तुमचं
मन जिंकण्याचा प्रयत्न करीन जसं आज दादूसने केला. दादूस क्या भाई खेले हो, क्या स्पिरिट दिखाई है, मस्त. हम आएंगे उस मुद्दे पर. अब मैं ये था एक बीच में शिवलीला जो है वो इमोशनल हो गई और मीनल से बात कर रही थी. फिर बहुत अच्छा मोमेंट था. सुरेखाताईंनी आकर कहा की मी तुला सांगितलं, आई म्हणतेस ना तुम्हाला, मग कशाला रडतीयस, तू बोल, तुला काय बोलायचं आहे, आपलं मत मांड, तू आमच्यात येऊन बस. अच्छा, मतलब सुरेखाताईने उसको बहुत अच्छा से एक कहीं ना कहीं से मोटिवेट किया और उसका शिवलीला बहुत अच्छी से दिखाई भी दी उन्होंने. मतलब उनकी आवाज़ भी सुनाई दी क्योंकि बीच में 2 दिन उनकी आवाज़ गायब हो गई थी क्योंकि वो घर के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कुछ और था और निकला कुछ और, उनके एक्सपेक्टेशन से अलग. आज गायत्री ने आविष्कार से, वैसे आविष्कार जो है उनके काम पर बहुत सवाल उठ रहे हैं. वो आलसी हैं, काम नहीं करते हैं, टाल मटोल करते हैं, सब लोग कह रहे हैं. किचन की ड्यूटी वाले भी कह रहे हैं और जो बेडरूम की ड्यूटी वाले वो तो पहले दिन से कह रहे हैं. आज गायत्री के लिए नाश्ता नहीं बचा था. ये अब इन्होंने गायत्री और मीरा ने किचन का जो है मुद्दा एक बना लिया क्योंकि किचन वाली जो सामने वाली टीम है, अपोजिट टीम है, तो वो उस पर वार करते रहते हैं. अब पोहा बना के पोहा ख़त्म हो गया था. आविष्कार ने बनाया तो उनको या बांटा, सर्व किया, मैंने लाइव नहीं देखा, एपिसोड में नहीं दिखाया, तो वो कटोरी में रखना. गायत्री ने पॉइंट बराबर कहा. आविष्कार ने कहा आज मैं ऑमलेट बना देता हूँ क्योंकि गायत्री ने कहा मुझे ऑमलेट बना के दो. आविष्कार ने कहा ॲपल नाही चालणार का, ॲपल खा ना. नहीं, मला भूक लागली आहे, मला ऑमलेटच हवं. तो उन्होंने कहा आज बना के दे रहा हूँ, लेकिन सी टू इट कि अगली बार से अवेलेबल रहना. गायत्री ने बहुत क्लियर कट कहा 15 वाटीत काढून ठेवा ना, वाढून ठेवा सगळ्यांचा वेगवेगळा, वाढून ठेवा. वैसे शुरू में जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ये टेक्निक सही है कि आप सबके हिस्से का निकाल के रख दो. हालांकि इसमें एक और चीज़ है, किसी का पेट इतना छोटा होता है, किसी का पेट बड़ा होता है, किसी की डैट बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है. तो अगर निकाल के रख दे तो वो वेस्ट होता है या फेंका आता है. अगर उसी समय इंसान खा ले तो जिसको ज़्यादा भूख लगी है, जिसका जो ज़्यादा वर्कआउट करता है, जिसकी एज के हिसाब से जिस भी चीज़ से उसकी डाइट ज़्यादा है तो वो उस वक्त खा सकता है. क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी का वेट अगर 45 किलो है, किसी का वेट 90 किलो है, कोई वर्कआउट नहीं करता है, कोई वर्कआउट करता है, किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. हालांकि बिग बॉस के घर के अंदर ये नियम कानून सब अलग चलते हैं. आप लोग क्या सोचते हैं, तुम्हाला काय वाटतं, सगळ्यांना बरोबर बरोबर वाटायला पाहिजे की ज्याला जर कोणाचं पोट चिमणीसारखं असेल, कोणाचं हत्तीसारखं असेल तर थोडा तर फरक पडणार ना. तुम्हाला असं वाटतं काय, नेमकं तुम्हाला कसं वाटतं ना मला सांगा. तर पुढे जाऊया आपण. थोड़ा 1-2 लाइन मराठी बोलती हूँ यार, मेरे को अच्छा लगता है बोलने दो. हिंदी वाले आप लोग को भी देखना है मराठी बिग बॉस. मेरा रिव्यू देख करके मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्टेस्टेंट आए हैं, ज़बरदस्त लाइनअप है, ज़बरदस्त. और ये शो सुपर हिट होने वाला है क्योंकि इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स आए हैं, मतलब अलग अलग जगह से आए हैं कि ये शो अच्छा हो. बिग बॉस में जो शुरुआती दिनों में जैसे आते थे लोग, स्वामी ओम यहाँ वहाँ से, उस टाइप का कॉम्बिनेशन है और अच्छा चलने वाला है. तो जब आविष्कार और जय, विकास और जय को सिलेक्ट किया, उन्होंने बड़े मस्ती करने की कोशिश की. एक ने साष्टांग नमस्कार किया तो एक ने फ्लिप मार के दिखाया, इंटरेस्टिंग किया. लेकिन टास्क शुरू हुआ, इन लोगों को बनना था नौकर और 3 मालकिनें थी, स्नेहा, मीरा और तीसरी तृप्ति. ये 3 मालकिनें थी. इन लोगों को काम कराना है और ऐसे ऐसे काम देना है कि नौकर काम नहीं कर पाए. और अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो वो आउट हो जाएंगे. और अगर उन्होंने बोला वो करते रहे तो उनको ऐसे काम देने कि वो नहीं कर पाए. इसमें जबकि जय जो है, विकास, जय थोड़ा साथ में बैठ रहे थे, जय जो है मीरा और उनके साथ बातें करते हुए नजर आ रहे थे. मगर आज मीरा ने एक ऐसा दांव पलटा. मीरा ने कहा मीरा को शायद ये याद नहीं था कि मीरा याद रखती है रूल्स की बुक की सब बातें. तो आज क्या उसको याद नहीं था कि लिखा हुआ है की जो पण खेळाडू मी करू शकत नाही असं म्हणलास, असं म्हटलं त्याने तो त्याच वेळी बाद होईल. बाद होईल मतलब आउट हो जाएगा. जिसने मना कर दिया कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा वो आउट हो जाएगा. लगातार घोड़ा बनने के लिए कहा, जय को घोड़ा बनने के लिए कहा. पलथी मारकर, मैं इसकी फ़ोटो भी ली मैंने आप लोगों के लिए, पलथी मारकर बैठ गई जय के ऊपर चढ़कर वो. और जय को जो है उनको पूरे गार्डन में राउंड बना और लगातार उन्होंने जय को एंगेज करके रखा. ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा वो करती हूँ, जूम आउट करती हूँ. ये देखिए, ये बैठ रही थी और जब बैठ गई तब की फोटो मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, इस तरह से जय के घुटने पूरे छिल गए थे और वो बार बार वो चाह रहे थे कि वो बोले, मगर मीरा ने नहीं कहा. मीरा ने कहा तू बोल ना, तेरे को अगर आउट होना है तो तू बोल दे, तेरे को नहीं करना तो तू बोल दे.
और ये बात थी कि जो उसको ये इनडायरेक्टली ये कन्विंस करने की कोशिश की गायत्री और मीरा ने कि जो अच्छा करेगा परफॉर्म, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि सब लोग वोट देंगे तो जिसके ज़्यादा प्रयत्न होगा उस पर लोग बोलेंगे कि हाँ भाई इसने मेहनत की है, इसको वोट दो। मगर रूल बुक तो पढ़ो भाई, रूल में क्लियर कट लिखा है जिसने कहा कि मैं नहीं कर सकता वो वहीं पर आउट हो जाएगा, उसने कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली हो। और जय जिसने कहा था कि मैं कमोड में हाथ डाल दूंगा मगर मुझे जीतना है, ये मौका मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, मुझे इस मौके को पूरा करना है, जैसा स्ट्रांग इंसान जो एक रियलिटी शो करके आया है वो टूट गया क्योंकि उसको लगा कि मीरा ने उसको बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया। उसके बाद मीनल ने आकर के समझाया। देखिए तीनों मालकिनें जो थी वो काम करने को दे रही थी, टॉवल सुखाना, टॉवल गीला करना, ये लेके आ वो सुखा दे, और मीरा ने कंटिन्यूसली जय को एंगेज रखा। पूरा टाइम जय उसको लेकर घूम रहा था, जिससे बाकी दो, अगर सिलेक्शन की बारी आती तो मीरा अकेली थी, वहाँ पे वो 2 जन थे, और अगर बहुमत की बारी आती तो वो लोग को बहुमत होता, 2 जन वहाँ वोट देते, एक यहाँ देता वोट मीरा। लेकिन जय ने भी थोड़ी बेवकूफ़ी की, उनको मीरा का टास्क अधूरा रह के वहाँ जाना चाहिए था और वहाँ काम करते रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग, मीरा ने दिमाग लगाया, मीरा ने ऐसा टास्क दिया क्योंकि देखो ये खेल है, इसमें हराना है, लेकिन मीरा ने ऐसा किया कि सामने वाला आउट ही हो जाए, जबकि वो दोस्त बन के खेल रही थी। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है मीरा के बारे में, मुझे बताइए। वैसे स्नेहा सुबह बहुत क्यूट लग रही थी जब वो तेरा ही जलवा के वक्त या उसके बाद भी जब वो आई बेड पे खड़ी हुई, बहुत क्यूट लग रही थी। शी लुक्स प्रिटी, शी इज़ वेरी प्रिटी। तो मीरा और जय वाले में किसकी गलती आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर विकास को ऑटोमेटिकली 1 पॉइंट मिल गया, विकास और उत्कर्ष अब आघाड़ी आहे, 1-1 पॉइंट जाना पुढे आहे। मीनल ने बहुत बार बार कहा कि रूल पढ़ा था, मीनल ने पॉइंट आउट किया कि जय जो उस तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, मीरा और गायत्री के ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, मीनल मेड अ पॉइंट, तृप्ति और कौन कौन था, सोनाली, उनके सामने कि भाई ये उसकी गलती है, उसने तुमको बेवकूफ़ बनाया। उसने शी मेड अ पॉइंट कि जय को ये बात समझ में आया और जय को बुरी लगी ये बात कि उसने विकास से बोली भी कि ये मतलब चीटिंग हुई, उसने मतलब मैं कमोड में हाथ डालने के लिए तैयार था लेकिन इसने मुझे इस तरह से बेवकूफ़ बनाया, आउट कर दिया। खैर एनीवेज अगला राउंड जो है इन्होंने स्ट्रैटेजी की। वैसे हाँ ये मैं भूल गई बोलना पॉइंट, मीरा और गायत्री, मीरा हर जगह है भाई, बिग बॉस सब उसकी स्ट्रॅटेजी दिखा रहे हैं। गायत्री से मीरा ने कहा की सुरेखा ताई अजून तर गप्प बसल्यात, काय बोलत नाही आहेत, सगळं बघतायत, पण अपना पॉइंट सुरेखा ताई हर जगह रख रहे हैं। सर्दी हो गई क्या मुझे? अपना पॉइंट हर जगह रख रहे हैं, तो वो लेकिन स्ट्रांगली पॉइंट रखते हैं लेकिन बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करते। उस पर मीरा ने गायत्री से कहा कि अब तक तो ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अब तक वो सिर्फ खेल देख रही हैं, सोच रही हैं, आगे जब वो खेल खेलेंगी ना तब देखते हैं क्या होता है, और गजब मज़ा आएगा जब वो खेल खेलना शुरू करेंगी, तो क्योंकि स्ट्रैटेजीज करेंगी, स्मार्ट वो करेंगी, मज़ा आएगा देखने में। तो गायत्री और स्नेहा उन लोग का एक मीरा और स्नेहा, उनको ये लग रहा, मीरा और गायत्री कि भाई इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि गेम में, क्योंकि अब तक मीरा और गायत्री बहुत स्ट्रैटेजी कर रही, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रहा है उन लोग का। उसके बाद शेफ़ वाला जो था, एक काम्या एक नाम्या, नहीं काम्या नाम्या तो पहला वाला था, ये कुकिंग एक को शेफ़ बना था, एक को खाना था। तो इन लोगों ने मिलकर के दिया भाई, खाने का काम दादूस को देते हैं और बनाने का अक्षय को। अक्षय ने भाई बतख के अंडे का एक मेथी का तड़का लगा के और करेले का मतलब एक और करी बनाया, उसमें करेला स्टिक्स जो है काट करके डाली। डेंजरस दिख रहा था मगर इतना भी कोई डेंजरस नहीं था। करेला कड़वा होगा, मेथी कड़वी होगी, काली मिर्च कड़वी होगी, सब कड़वा होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना मतलब गरम मसाला सब डाला था, पर इतना भी कोई ऐसा मतलब जहर वो नहीं है। मिर्ची नहीं डालती, मिर्ची जो होती है वो इंसान नहीं खा पाता है, या वो होता है। करेले की गरम मिर्ची डाला क्या, मिर्ची का मुझे याद नहीं आ रहा है, उससे मेरा एक कॉल भी आ गया था, पर लेकिन मेरे ख्याल से मिर्ची नहीं डालता, काली मिर्च डाला था। तो ये तो मतलब ठीक है, मतलब ठीक था, दिखने में तो अच्छा ही दिख रहा था। कल इसमें एक अंडा थोड़ा ऑकवर्ड टेस्ट था, वो तो भाई को ये है दादूस तो कोली हैं तो कड़वा खाने के आते हैं, करेला उनको पसंद भी शायद, लेकिन उनकी स्पिरिट को मानना पड़ेगा, पूरा का पूरा उन्होंने काफ़ी हद तक खा लिया। सब लोग को रोना आ गया। सोनाली जिनको एंकरिंग करने के लिए कहा गया था, निवेदन कर रही थी, वो सोनाली की आंखों से आंसू निकले। उसके बाद फिर सुरेखा ताई के आंखों से आंसू निकले। उसके बाद तो कंपटीशन लग गया, तृप्ति, स्नेहा, मीनल, ये लास्ट के 3-4 लोगों का तो मुझे लगा कि भाई देखा देखी, वो होता है ना बगुले को देख के बगुला रंग बदलता है, तो वो रंग बदला हुआ लग रहा था, मतलब कि अरे अब मेरे को भी थोड़ा रोना चाहिए। आप लोगों को क्या ऐसा लगा? क्योंकि असली रोना बाद में मीरा के आंखों में भी आंसू आ गए, यानी मीरा ने बोला अक्षय, मीरा तो अक्षय को सपोर्ट कर रही थी, तो थोड़ा मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा।
अब बिग बॉस में थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना पड़ता है। किसके आंसू आपको नकली लगे, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके आंसू जो है वो नकली लगे। मीरा ने तो अक्षय की तारीफ़ की, बाकी सब ने जो है तारीफ़ की। सब लोगों ने दादूस की तारीफ़ की और दादूस के आपने दिल जीत लिया। और दादूस ने बोला कि आए आए लो, आए आए लो। उन्होंने जो अपना एक नारा है वो लगाया और सब लोगों ने उनका साथ दिया। बिग बॉस ने भी कहा भाई अपने सेहत का ध्यान रखो, उनको सब लोगों ने कहा, जय ने भी, बाकी लोगों ने कहा कि अपने सेहत का ध्यान रखें, आगे हम कर लेंगे। जो मतलब आउट ऑफ कंसर्न कहा था, किसी ने भी आउट करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन मीरा ने ये कहा कि आप किसी का सुनो मत, अगर आप कर सकते हो, खा सकते हो, आप खाओ, कोई और आपको छोड़ने के लिए बोल रहा है इसलिए मत करो। स्ट्रेटेजी भी की, जब ये खेल शुरू होने वाला था तो दादूस को बिठा के रखा। पहले किचन टीम वालों ने, मतलब बड़े वाले ग्रुप ने पहले उनको बिठा के रखा, उसके बाद यहाँ पे ये लोग बिठाने का प्लान कर रहे थे, मगर तब तक बेल बज गया। और उसके बाद क्योंकि प्लान तो मीरा और गायत्री का भी वही था, लेकिन जब तक बेल बज गया दादूस ने क्लियर कह दिया कि मुझे और लोगों से बात करनी बाकी है। स्नेहा से वो बात नहीं कर पाए थे तो उन्होंने बताया भी कि मतलब बात नहीं हुई है, दादूस मेरे पास नहीं आए हैं तो मैं कैसे उनको करूँ। मतलब बहुत दादूस के लिए कहा, किसके लिए कहा, स्नेहा ने ये पॉइंट उठाया था। तो ये स्ट्रेटेजी की किचन टीम ने कि भाई ज़्यादा देर बिठाओ ताकि अगले लोग नहीं आ पाए, इतने पे ही निपट जाए। एक स्ट्रेटेजी उन्होंने की। तो आज का खेल कुल मिला के ऐसा रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है गेम, अब धीरे धीरे जम रहा है, लोगों के पत्ते खुल रहे हैं। अभी पहला वीक आ जाए, वीकेंड का वार आ जाए। इस वीक तो मुझे लगता नहीं नॉमिनेशन होगा ज़्यादा, मतलब किसी का एविक्शन होगा, क्या होगा देखना है। पहला वीकेंड नहीं करना चाहिए, 2 साल बाद सीज़न आया है तो जो लोग मतलब थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं उनको भी खेलने का मौका मिलना चाहिए। तो आप अपने फेवरेट कॉन्टेस्टेंट को ज़रूर वोट करिए। आप सब लोग, तुम्ही सांगा तुमचा आवडता कॉन्टेस्टंट कुठला आहे, त्याचं नाव लिहा आणि तुम्हाला तो का आवडतो ते पण लिहा। आणि आपण भेटूया पुन्हा उद्या। आणि तुम्हाला रिव्ह्यू कसं वाटलं जरूर सांगा मला, कारण का मी सगळे कॉमेंट पढ़ते वाचते, सगळ्या कॉमेंट्स वाचते मी, की कोण काय लिहितंय ते मी वाचते आणि बहुतेक रिप्लाय पण करते। चला मग भेटूया उद्या।